कि हम ऐसे मरवा देंगे इसको, ये कर देंगे। भाई इतना आसान है क्या मरवाना किसी को? मतलब मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, सपना को मैंने बोल दिया कि इस बार बिल्कुल भी लाइटली ना ले, जो भी ये उसके परिवार के बारे में गंद फैलाते हैं ना, चाहे उसके लिए, मैंने सपना को बोला बस सीधा पुलिस एक्शन ले, एक कंप्लेन कर देना, क्योंकि एक जेल में उठ जाएगा ना, बाकी सब ठीक हो जाएंगे अपने आप। और उनके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई सेफ नहीं है भाई इंटरनेट। यार किसी को भी तुड़वाने का काम मत करो, देखो कर्मा बहुत। मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग सुनाई लखनीत की, लखनीत है ना, दोनों आ जाते हैं। लखन की रिकॉर्डिंग सुनाई, सही कहा उसने कि जो भी करो सीधे लीगल लो, एक आध अंदर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल ठीक कहा उसने। मैं भी कहती हूँ कि करो कार्रवाई, जब तक कार्रवाई नहीं करोगी, जब तक ये लोग कोई मानेगा नहीं, सीधा करो। और ऐसा नहीं है, ये मत समझना भगवान खुद नहीं आते सहारा देने, भगवान किसी ना किसी को उतार देते हैं अपने रूप में सहारा देने के लिए। तो अकेला तो कोई होता नहीं, उस पर सबकी नज़र होती है, सॉरी उस पर नहीं, उसकी सब पे नज़र होती है। परेशानी तो होती है। सास ससुर लेने आए थे सपना को, लेकिन वहाँ ना जाके वो कहीं और पहुँच गए। ऐसा क्यों हुआ आपको बताती हूँ पूरी वीडियो में। पूरी वीडियो देखना बिना स्क्रिप्ट करे, पूरी एक एक बात आपको सच मिलेगी। और कहाँ से ये बात मुझे पता चली है ये भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। बिल्कुल घर के इंसान ने ही बताई है, तो मैं आपको बताती हूँ। सब उनका मोटिव सपना को निकालने का था केवल, वो बिल्कुल क्लियर खुल के आ गया है सामने, बताती हूँ। तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। दीपावली का समापन हो गया है, आज से सब अपनी अपनी ड्यूटी, अपने अपने काम पे, वही डेली रूटीन उनका शुरू हो जाएगा सबका, मेरा भी, मैं भी आज स्कूल जाऊँगी। हाँ, तो एक बात बताऊँ मैं आपको, सपना हरेसमेंट हुई, पैसा खर्च हुआ। मैं सोचती हूँ कि यार अब सपना को कोई बात नहीं कहते हैं, आराम से किसी और पे। मैं आज जो है मनीषा सचिन पे बोलती, बहुत पॉइंट हैं बोलने के लिए मेरे पास इस टाइम, उनके लिए बोलने को, मनीषा पे, सचिन पे, अप्सरा मैम पे, पूरी फैमिली पे। लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं सपना की, जब मुझे जैसे ही पता चला, मैं उनकी सपना पे ही बताती हूँ। तो सपना मेंटली हरेसमेंट भी हुई, पैसा भी खर्च हुआ और परेशान भी हुई। वो फिजिकल परेशान भी हुई, मेंटली परेशान भी हुई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी, मतलब परेशान भी आई। प्रॉब्लम तो नहीं आई, परेशान भी हुई। इन तीनों चीज़ों से वो परेशान हुई। कैसे? ऐसे ग्वालियर आई, रही। देखिए 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ होगा फ्लैट का। उसके बाद क्या कहते हैं, उसने सब वहाँ सेटअप कर लिया था। सूरत गई, कपड़ा लाई, बिजनेस का पूरा सेटअप कर लिया था, बच्चे का एडमिशन भी करा दिया था। पूरी तरीके से उसके दिमाग में ये आ गई थी कि मुझे यहीं रहना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को आगे बढ़ते हुए, किसी की को कामयाब होते हुए देख नहीं पाते, पचा नहीं पाते, और ये सोचते हैं कि कोई अगर सामने वाला हमने उसका इतना सा साथ दे दिया है तो वो हमारी ही अकॉर्डिंग चले, अदरवाइज नहीं। अगर उन्होंने जब देखा कि अरे जिसकी बिजनेस भी बढ़ रही है, इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा हो रहा है, सब काम बहुत बढ़िया हो रहा है, तो लोगों ने क्या किया, लोग कौन, उसकी दोस्त है ना, उसकी दोस्त किया, उसकी सब्सक्राइबर ही कहूँगी मैं, उसकी सब्सक्राइबर जो दोस्त बन गई थी, उसने उसे मेंटली हरेसमेंट भी किया। मेंटली हरेसमेंट कैसे किया कि टेंशन तो हुई ना, जब उल्टा सीधा बोला, घर में झगड़े हुए, उसके घर में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने की वजह से सपना तो कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर उसे गाली वाली दी, उल्टा सीधा बोला, मेंटली हरेसमेंट हुई। दूसरी, पैसे से ये हुआ, फाइनेंशियली ये परेशानी हुई कि 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ होगा तो पैसा भी, मेंटेनेंस वगैरह का सब पहले ही ले लेते हैं वो फ्लैट का, तो वो सब गया, तो वो सब बेकार गया। तीसरा, बच्ची की एडमिशन है ना, फिजिकली इसलिए हुई, फिजिकली ये हुई कि एक तो मेहनत पड़ती है, देखिए पूरा घर जमाने में, फिर दोबारा से खाली करने में, जाने में, फिर दोबारा से सेटअप करने में टाइम लगता है। जी हाँ, तो ये तीनों चीज़ों से वो परेशान हुई। किसकी वजह से? एक बेकार दो कौड़ी की औरत, मैं तो दो कौड़ी की ही कहूँगी, पैसा सब कुछ नहीं होता, दिमाग से वो दो कौड़ी की, विचार से वो दो कौड़ी की औरत की वजह से। और वो ये बात सपना ने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि मुझे ग्वालियर आने के लिए उसकी दोस्त ने नहीं कहा था, मैं खुद आई। वो इस दोस्त ने क्या कहा, नहीं कहा था, क्या नहीं कहा होगा, उसने सीवी को ही फ़ोन किया था, अपनी दोस्त को ही फ़ोन किया था सपना ने रात में। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, नहीं तो वो मथुरा जाने की ही सोच रही थी। और मथुरा अगर वो एकदम से चली जाती, अपने मैके के पास चली जाती, तो जितनी ये ऑडियंस बैठी है, ये बहुत से लोग आज भी सपना को गलत बोलते हैं, तो वो यही कहते हैं, अरे इसे तो मैके ही जाना था, इसे मैके जाकर रहना था, इसलिए इसे अपनी ससुराल से ये निकल गई। तो ये सब सोचते हुए ये भी सोचा होगा दिमाग में जो आई होगी, तो वो मैके से दूर रही, अलग रही। लेकिन देखिए अपनों से अलग रहने का कितना बड़ा उसे खामियाजा उठाना पड़ा, कितनी बड़ी उसे कीमत चुकानी पड़ी, ये आप लोग अब समझ रहे हैं ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कुछ कहने से पहले सोचो समझो, नापो तो लो, उसकी बात बोलो। मैं बता रही हूँ, एक बात बताऊं और, कि अगर कोई ये कहता है कि उसकी दोस्त ने एकदम से ये फ्लैट दिला दिया, अगर वो एकदम से ये फ्लैट दिलाती तो वो 3 दिन फ्लैट के लिए घूमते ना, वो उसी के घर रहे थे और 3 दिन फ्लैट के लिए घूमे थे खूब,
कहीं पसंद आ रहा था तो पैसे ज़्यादा थे, कहीं पैसे कम थे तो पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन ये जो था ये कमर्शियल फ्लैट थे, इसमें बहुत फैमिलियाँ रहती हैं, ऐसी बात नहीं है, एक यही नहीं रही थी, बहुत फैमिली रहती हैं। नीचे होटल है, बराबर में बियर बार है, ये सब है। तो ये ले लिया था। हो सकता है 11 महीने बाद, अगर ये 11 महीने बाद खाली कर देती, अगर ये सब ना होता तो, जो ये सब हुआ है ना, जो इसकी दोस्त ने ये सब कुछ करा है, बढ़ते हुए आगे देख नहीं पाई, उसने सोचा कि अरे कुछ ना कुछ तो मुझे करना है। तो आपको मैं एक बात अब बताती हूँ आपको मैं, कि सपना के सास ससुर ने कहा था कि खुशखबरी है, हम जा रहे हैं। तो सपना अंदाज़ा लगा लिया था कि सपना को लेने जा रहे हैं, सपना को लेने जा रहे हैं। लेकिन अब 3 दिन बाद की वीडियो, 3 दिन 4 दिन बाद वीडियो डालती है सपना। उसकी कल दिवाली की वीडियो भी आ गई। उसने कहा कि आज दिवाली है, शाम को लक्ष्मी पूजन होगा। तो कहाँ है उसके सास ससुर? नहीं थे ना उसके सास ससुर। अब आप क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो फिर कहाँ गए, है ना। लोग कह रहे थे ना कि 100% हम बिल्कुल सही बता रहे हैं, हम प्रूफ के साथ बताएंगे कि सपना को लेने सपना के सास ससुर जा रहे हैं, और सपना शिवपुरी में है, शिवपुरी में दिवाली उसने मनाई। लोग कह रहे थे ना, कहाँ है उनका प्रूफ? मैं फिर कहूँगी, इसलिए मैं इतने दिन बाद बोली, क्योंकि मेरा दिल नहीं कह रहा था, मेरा ये नहीं कह रहा था कि सपना के सास ससुर सपना को लेने गए हैं या सपना शिवपुरी में आई है। मैंने हमेशा शुरू से ही मैं इस बात को गलत कह रही थी, और अब मैं बिल्कुल क्लियर, मेरे सामने बात आ गई है, तो मैं आपको बताती हूँ। सपना के सास ससुर सपना को ही लेने आ रहे थे, पोती पोतियों से मिलने आ रहे थे, शायद ज़रूर लगाऊंगी इस बात के लिए मैं, इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ। लेकिन उनके कदम सपना की सास के अपने मैके की तरफ क्यों मुड़ गए, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगी, वीडियो पूरी देखना। सपना के सास ससुर के कदम मैके की तरफ इसलिए मुड़ गए, ये बताऊंगी। मैका कहाँ? एक मैका उनका मथुरा है, बड़ी बहन, मतलब बहन छोटी होती है, बहन का घर भी एक मैके की तरह ही होता है, लेकिन वो वहाँ नहीं गए, वो अंशु के घर गए। और जिस दिन अंशु के भाई ने, अंशु के परिवार के, अंशु के पापा ने खेत की वीडियो डाली थी, धान काटते हुए, मशीन से धान काटते हुए, अंशु ट्रैक्टर चला रही थी, अंशु को ट्रैक्टर चलाती हुई ये जो वीडियो डाली थी, उस दिन वो सास ससुर अंशु के घर पर ही थे। मैं आपको बता, जी हाँ, वो अंशु के घर पर ही थे। और देखिए, शिवी का एक शब्द कहना सपना के लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि बहुत कर्मकांड हुए थे। ये कहना, उन लोगों को मौका मिला जो लोग नहीं चाहते कि सपना आके शिवपुरी में रहे, जो लोग ये नहीं चाहते कि सपना शिवपुरी में आकर रहे, उन लोगों को ये कहने का मौका मिल गया, जो वो सोच रहे थे कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें अपने घर ले आते हैं, सपना को भी ले आते हैं, है ना। उनके लिए कहने का मौका मिल गया कि देखिए क्या हुआ। और वो फिर पहुंच गए अपने मैके, यानी कि सपना के ससुर अपनी ससुराल। और अब खुशखबरी उन्होंने क्या की, खुशखबरी लेने, इसका देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पहला पहलू ये है, दूसरा पहलू आपको बताती हूँ। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही बता रही हूँ। किसने बताई है ये बात, ये भी मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल बहुत करीबी इंसान ने बताई है। दूसरी बात, खुशखबरी, इसका दूसरा पहलू एक और होता है। खुशखबरी के लिए आपने सपना को ही देखा कि सपना को लेके आ रहे, खुशखबरी ये भी थी, पक्की ये खबर है कि वो अंशु को लेके आ रहे थे। लेकिन अंशु के अभी एग्ज़ाम हुए हैं, मार्च तक की बात है, मार्च के बाद सब अंशु शिवपुरी आ जाएगी, वहीं से पढ़ेगी, क्योंकि वो अकेले नहीं रह पा रहे। जी, वो अकेले नहीं रह पा रहे, तो अंशु इस एग्ज़ाम के बाद वो, उसकी पढ़ाई पे बहुत असर पड़ रहा है, नंबर भी उसके कमाए हैं, सपना जैसे बता रही थी, शिवपुरी आ जाएगी। जी, और ये ना, ये तो होना था, आपको बताऊँ, जो मोटिव था ना, मेन मोटिव था, मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ कि वो सपना को लेने नहीं गए। खुशखबरी यही थी कि अंशु को लेने गए थे, लेकिन अंशु के अभी मना कर दिया है उन लोगों ने। एग्ज़ाम है, उसके एडमिशन दिला दिया है, उसकी पढ़ाई पे बहुत असर पड़ेगा, साल खराब होगा, क्या होगा जो भी, अगले साल अंशु आ जाएगी। आपको बताऊं, अंशु को तो निकालना एक बहाना था, अंशु को घर से भेजना एक बहाना था, निकालना तो उन्हें सपना को था घर से। सपना बेवकूफ़ निकली कि घर छोड़ दिया, उसने अंशु को भी निकाला था उन्होंने, तो कोई बात नहीं, ऊपर पोर्शन था, ऊपर अलग से अपना सेपरेट हो जाती और वहाँ रहती बच्चों के साथ, कोई बात होती, लीगल कार्यवाही का सहारा लेती। लेकिन कहते हैं ना कि अभी उम्र के साथ अकल आती है इंसान को, तजुर्बा उम्र के साथ आता है, ये उसने नादानी कर दी। चलो, उसमें भी कोई अच्छाई होगी, भगवान ने कराई है तो अच्छाई होगी। तो मेन मोटिव जो था वो सपना को निकालना था। जब सपना जैसी निकली और अंशु ने भी कह दिया कि मैं भाभी तुम्हें आज़ाद करती हूँ, आप मेरी वजह से नहीं जा रही हो ना, सास ससुर को भी पता था कि सपना जो है अंशु की वजह से नहीं जा रही है, तो उन्होंने सबसे पहले अंशु को निकाला, अंशु को भेज दिया। जब सपना को पता चला कि अंशु जा रही है तो सपना खुद निकल गई, और ये वो इस बात में वो कामयाब हो गए, सपना निकल गई।
और अंशु आ जाएगी अब अगले साल, एडमिशन उसका यहीं हो जाएगा। अभी भी वो लेने गए थे लेकिन अभी उसे मना कर दिया जी। तो कुछ लोगों के शब्द जो होते हैं ना, जैसे इसकी दोस्त के शब्द सपना के जीवन में कितनी बड़े उन्होंने बदलाव ला दिया। जो एक बदलाव होने जा रहा था, उस बदलाव का रुख, हवा का रुख दूसरी तरफ हो गया। देखिए, होता कुछ नहीं है, होता वही है, होगा वही जो राम रच रखा, होता वही है जो भगवान लिख देता है। लेकिन क्या पता इसमें भी बहुत बड़ी भलाई होगी सपना के लिए। ये रावण की लंका है, ये जल के भस्म हो जाएगी, देख लेना। जो लोग सोच रहे हैं ना, जो लोग खुश हो रहे हैं ना, जो लोग आने नहीं दे रहे हैं ना सपना को, तो मैं उनसे कहती हूँ ये रावण की लंका है तुम्हारी, जलकर भस्म हो जाएगी। इतना घमंड अच्छा नहीं होता, आपको पता है। एक सीता की आह लगी थी और सब कुछ जल के भस्म हो गया था। ऐसे ही सपना की आह है। एक बात अब और बताती हूँ जो मेरे सुनने में आया है कि उसे अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर रहे हैं उसके सास ससुर, लिखित रूप से। वैसे तो उसके नाम कुछ था ही नहीं, बेदखल कर रहे हैं। लेकिन मैं अब एक बात बताऊँ, मैं सपना मेरी वीडियो पता नहीं वॉच करती है नहीं करती, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, लीगली वो चाहे प्रॉपर्टी से कितना बेदखल कर दें, लेकिन अगर सपना चाहे तो लीगल प्रॉपर्टी ले सकती है बच्चों के लिए, केस लड़के। मैं चाहती हूँ अगर उसके सास ससुर ऐसा करते हैं तो सपना को अब लीगल जाना चाहिए। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। अब उसे लीगल जाना चाहिए। बात ये नहीं है कि प्रॉपर्टी उसे मिले ना मिले, मिले या ना मिले, लेकिन उन्हें भी ना मिले। बिल्ली अगर खाए ना तो बिल्ली, कहते हैं ना बिल्ली खाती नहीं है तो गिरा देती है, इसी तरीके से सपना उसे अब अगर ऐसा नहीं होता, वेट करे अभी 2 4 6 महीने, मार्च अप्रैल तक, उसके बाद नहीं तो उसे लीगल जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर। ये बात किसने बताई है? जो उनकी जिठानी रेखा जी हैं, उन्होंने क्लियर की है सारी बात आकर। अब मैं उन लोगों से कहती हूँ जो लोग कह रहे थे कि सपना को लेने आ रहे हैं, सपना अपनी ससुराल में बनाएगी, सपना क्या कहते हैं, सपना शिवपुरी में बनाएगी दिवाली, ये वो फलाना ठिकाना। मैं शुरू से इस बात का खंडन कर रही थी, क्योंकि मैं चेहरा देख के इंसान का बता देती हूँ। मैंने सपना के सास ससुर को बहुत अच्छी तरह से देखा है, राजवीर को बहुत अच्छी तरह से देखा है, और सपना को भी मैं बहुत अच्छी तरह से देख रही हूँ। तो मैंने ये बात क्लियर कर दी थी इन लोगों के फेस रीडिंग करके कि सपना के सास ससुर बहुत शार्प माइंड है। सास फिर भी नहीं है, ससुर बहुत शार्प माइंड है, बहुत तेज है। और वो जो सपना की सास के मैके वाले हैं ना, वो तो बहुत चीप माइंडेड है। आपको बताऊँ, फेस रीडिंग करके मैं बता देती, ये बात मैं खंडन कर रही थी। अब मैं उन लोगों से कहती हूँ जो कह रहे थे ना कि हम आपको प्रूफ दिखा देंगे। जब मैंने इस बात के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला था कि प्रूफ दिखा देंगे, तो अब वो प्रूफ दिखाएं। क्योंकि सपना ने आज उसकी दिवाली पूजन का भी आ जाएगा, कल उसने दिन का फोटो डाल दिया था कि वो अपने मैके में ही थी। सपना पटाखे वगैरह खरीद के लाई थी। बताइए, दोस्त को सपना का माँ का रहना भी बुरा लगता था, भाई का रहना भी बहुत बुरा लगता था। ये सब उसे हजम नहीं हो रहा था। माँ भाई भाभी सब रह रहे थे तो उनकी चल नहीं पा रही थी। और आपको पता है ना, आपको मालूम है ना कि सपना की माँ को से दूर करने का राजवीर की डेथ के बाद भी इसका ही हाथ था। लेकिन ये इस टाइम कामयाब नहीं हो पा रही थी कि मैं इसके माँ भाई को, बाप को, भाभी को दूर कैसे करूँ। और इसके कहना नहीं मान रही थी, वो अपने हिसाब से चल रही थी। और उसका सपना का अपने हिसाब से चलना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने ये उल्टे सीधे शब्द उसके ऊपर लगा दिए, है ना। ऐसा होता है कि इंसान अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर दोष मढ़ देता है। जी हाँ, मारने की धमकियां मिली उसे। धमकियां कहाँ से मिली? धमकियां कहीं से नहीं मिली। धमकियां भी इसके हस्बैंड की करतूत थी। इसने दी या इसने लोगों से दिलवाई। इसके घर का एड्रेस लीक, तो देखिए एड्रेस लीक तो हो सकता, देखिए सोसाइटी तो पता चल सकती है कि इस सोसाइटी में रह रहे हैं, साक्षी में रह रहे थे कि यहाँ रह रहे हैं। लेकिन फ्लैट नंबर किसने लीक करा? फ्लैट नंबर तो इसने ही लीक करा। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी चाह रही थी। ये चाह रही थी कि मैं आगे जाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ। जब सब कुछ शांत नहीं मट रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, घर में लड़ाई हुई, सपना वहाँ से भी चुपचाप आ गई। इसके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, पुलिस आ गई, इतना बड़ा बवाल हुआ, वो वहाँ से भी आ गई। उसने उस पर भी कुछ नहीं बोली। उसके बाद इसने जो बोला कि मैं अपने घर को लेकर चल रही हूँ, मैं अपने परिवार को लेकर चल रही हूँ, मैं अच्छे से रिश्ते निभाना जानती हूँ, उस पर भी वो कुछ नहीं बोली। लेकिन उसके बाद जब कैरेक्टर पे बात आई और उल्टा सीधा जब बोली, जब सपना ने 10 मिनट भी नहीं लगाए, और वो अगर गलत होती तो वो ऐसा नहीं बोलती, और 10 मिनट भी नहीं लगाए, 10 मिनट के अंदर अंदर वो लाइव आके सारा क्लियर करके चली गई। फिर क्या हुआ? अपने ही जाल में फंस गए। तो अपने ही जाल में फंस गए। और इनडायरेक्ट वे में सपना बहुत कुछ कह गई, जो मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी बताया है। अगर गलत होती सपना तो कभी भी इस तरह से नहीं आती। गाड़ी खरीदी, इसने गाड़ी खरीदी, बिजनेस डाला अपना सपना ने, वो सब कुछ हजम नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके हिसाब से हो नहीं रहा था जी।
और ये जो कांड जो हुआ है ना, कांड में कोई शब्द, मैंने क्या कहा कि शब्द बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। मैंने अपनी वीडियो में हमेशा कहती हूँ, शब्दों से ही इंसान पराया हो जाता है। शब्द होते हैं जो इंसान उन्हीं शब्दों को संभाल के बोल सकता है, मतलब वही होता है शब्दों का। लेकिन बोलने का ढंग जो होता है, जो इसने कर्म कांड किए, कर्म कांड केवल यही हुआ कि उसका मैनेजर से तू मैं हो गई थी। मैनेजर से तू मैं इसलिए हुई थी कि उससे जो लोग मिलने आए थे और मैनेजर ने सीधा मिलने के लिए कह दिया था। इस बात से हुई थी कि मेरी प्राइवेसी, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे। जो भी उसने कहा मैनेजर से उसकी तू मैं हुई थी, यही कर्म कांड बता। अगर कोई कर्म कांड था तो बताती, दिवाली भी नहीं मट गई। आना बताना क्या कर्म कांड हुए थे। जी हाँ, हद कर दी है, हद कर दी है। कुछ लोग अपनी ज़मीर से इतना गिर जाते हैं कि उन्हें ये पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं किसी के लिए, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। और इफ़ेक्ट पड़ा, सपना के ऊपर उनके बोलने का इफ़ेक्ट पड़ा और कामयाब नहीं हुए। कामयाब कैसे हो जाओगे? भगवान नहीं बैठा? भगवान बैठा है भाई। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैं तो एक बात जानती हूँ। जी हाँ, आप करके दिखाओ कुछ, आप बदनाम करके दिखाओ। देखिए, कमज़ोर कोई नहीं होता। आप कभी भी सामने वाले को कमज़ोर मत समझना। जो इसकी दोस्त ने सपना को कमज़ोर समझा, कमज़ोर कोई नहीं होता। वक्त कमज़ोर होता है इंसान का। इंसान का भी कमज़ोर नहीं होता, इंसान का वक्त कमज़ोर होता है। जी हाँ, आप भी ऐसी हो, हम भी ऐसी हैं। हर इंसान के अंदर दिमाग होता है और सपना ने दिमाग से चली। ये बहुत अच्छा करा कि उसने तुरंत से पहले ग्वालियर छोड़ा। पैसे की परवाह नहीं की, बच्चे की पढ़ाई की परवाह नहीं की। 1 साल कोई बात नहीं, 1 साल तो बच्ची का निकल जाएगा, अभी छोटी है ही। घर में अगर पढ़ा लेगी तब भी उसका दूसरी क्लास में एडमिशन हो जाएगा। मतलब जैसे नर्सरी होती है ना, नर्सरी से अगले में हो जाएगा। हजम नहीं हो रहा था। जी हाँ, वो वीडियो डाल रही थी हर 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, है ना। लेकिन क्या कहते हैं, लीक हो गई गाड़ी की 1 दिन बाद ही। किसने करी बताइए आपको? तो आज के वीडियो में बहुत कुछ मिला आपको देखने के लिए, सुनने के लिए। और देखो, मैं बताऊँ, लखन ने कैसे नहीं बोलेगा। देखिए कितना अच्छा रिश्ता है, कितना स्पेस रिश्ते में, सब कुछ। मैं यही कहती हूँ ना कि स्पेस रिश्ते में होगा तो वो लंबा चलेगा। अगर ये भी अच्छा हुआ कि अगर ये स्पेस रख के चलती नहीं आती ग्वालियर, तो इसकी असलियत सामने कैसे आती। इसकी असलियत सामने आई है, ये भी बहुत अच्छी बात हुई है। ये सपना के लिए बहुत अच्छी बात हुई है। जी हाँ, और हम लोगों के लिए भी अच्छी बात हुई है कि इसकी असलियत खुल के आ गई। तो भगवान कहता है ना कि मैं सब दिखाऊंगा, समझना तेरे हाथ में है। उसने परेशानी उठाई, उसने, मैं कह रही हूँ, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तीनों झेला उसने। लेकिन फिर उसकी असलियत सामने आ गई। लाइफ टाइम के लिए उसका पीछा छूट गया। ये बहुत अच्छा हुआ पीछा छूटा। तो आपको लखनीत की भी सुनाई दी और उसके साथ है वो। आप ये मत सोचना कि लखनीत उसके साथ नहीं है, बराबर उसके साथ है। ज़रूरी नहीं है कि सामने आके सोशल मीडिया पे सामने आके वो साथ दिखाए, ज़रूरी नहीं है। जिसे साथ देना होता है ना, जिसको कुछ करना होता है ना किसी के लिए, वो हर तरीके से कैसे भी कर देता है, किसी को पता भी नहीं चलता। जी हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि कुछ नहीं था, मोटिव केवल सपना को घर से निकालने का था। अंशु को तो उन्हें पता था कि ये तो हमारी अपनी है, हम जब चाहे बुला लेंगे। अपना नहीं है तो कौन नहीं है? वो 2 पोती नहीं है यार, 2 बच्चे नहीं हैं उनके अपने। बाकी उनके भतीजा भतीजे अपने हैं, भतीजी को बुला लेंगी, लेकिन बच्ची को नहीं बुला सकती यार। बच्ची को बुलाएंगी तो सपना को बुलाना पड़ेगा, तो क्या हो गया यार? उन बच्चों की खातिर आप एक्सेप्ट कर लो। कितनी ज़िंदगी है, आप तो जी ली ना अपनी ज़िंदगी। उन बच्चों को तो प्यार मिलना चाहिए ना, भरपूर। बाप तो वो जानती नहीं, बाप का तो वो अर्थ भी नहीं जानती अभी। बाप की डेफिनेशन क्या होती है वो भी नहीं जानती अभी। तो पता चलेगा, अभी नहीं। जब स्कूल से पापा लेने आया करेंगे ना बच्चों के, तब वो सवाल मम्मी से किया करेंगे कि मम्मी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरी बच्ची करती थी ना, मम्मी सबके पापा लेने आते, हमारे पापा लेने क्यों नहीं आते? मम्मी उसके पापा आए थे, हमारे पापा कहाँ हैं? तो वो जब सवाल करेंगे ना, उस टाइम सपना को जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। अभी वो छोटी हैं, अभी नहीं पता। और जब बड़ी हो जाएंगी तो उन्हें सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा। जी हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि, और एक बात बताऊँ मैं आपको, सपना ससुराल में रहती भी ना, मैं तो ये कहूँगी अब ना जाए सपना। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। अगर रहती भी ना, अभी बच्चियाँ बड़ी होती तो हर पल उन्हें वो नीचा दिखाया जाता। यानी कि उनके मैके वाले जो बैठे हैं ना, उन लड़कियों को भी वो जीना मुश्किल कर देते। आपको बता रही हूँ, जो इनकी सास के मैके वाले हैं, जीना मुश्किल कर देते। और इनका बुढ़ा और ज़्यादा बुढ़ा, अब भी बुढ़ापा है और ज़्यादा बुढ़ापा होता, और वो होते या ना होते। लेकिन हाँ, इतना क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं मिलते यार मुझे उन बच्चियों के लिए तो कहने के लिए। तो ठीक है, बस अच्छा लगा हो आपको तो कमेंट करना मुझे, जैसा भी आपको लगे। ठीक है।